हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज आउट हुई हैं जेबीटी, पीआरटी, एनटीटी और टीजीटी के लिए आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इन तीनों वैकेंसीज की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि द NAND फंक्शन इज कंप्लीट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। बोला गया है कि द NAND फंक्शन इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो NAND जो है फंक्शन है वो किस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास एंड फंक्शन का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये एंड फंक्शन का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास 7 गेट्स होते हैं। मैं आपको बता दूं 7 बेसिक गेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है AND, एक होता है OR और जिसे हम बोलते हैं, एक होता है XOR, एक होता है हमारे पास नॉट NOT, एक होता है NAND जो भी हम पढ़ रहे हैं NAND, और एक होता है हमारे पास NOR जिसे हम नॉर बोलते हैं, और एक होता है हमारे पास लास्ट XNOR। तो ये 7 बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसमें बताऊं कि एनडी में AND में क्या होता है। AND में जो ज़ीरो होता है, अगर बात करें AND में अगर ज़ीरो होता है उसे हम फॉल्स बोलते हैं, और ज़ीरो फॉल्स होता है। और अगर वन की बात, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो ज़ीरो और वन की लैंग्वेज समझता है, तो ज़ीरो फॉल्स होता है और वन क्या होता है, वन ट्रू होता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो है आपके पास वर्ड प्रोसेसर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज अलाउज साइमल्टेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशन। कौन सी मेमोरी है जो अलाउ करती है एक साथ क्या, रीड एंड राइट ऑपरेशंस को। तो कौन सी मेमोरी है वो, रोम, रैम, ईपी रोम या फिर आपका पी रोम। तो कौन सी मेमोरी है जो रीड एंड राइट को साइमल्टेनियसली अलाउ करती है, वो होती है रैम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्प्रेड शीट। तो सबको पता है कि इनमें से कौन सा स्प्रेड शीट का एग्जांपल है, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, स्प्रेड शीट का एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, a collection of programs that supports a computer's basic function such as scheduling tasks and controlling peripherals is called। a collection of program, आपको प्रोग्राम्स का कलेक्शन बताना है कि उसे क्या कहते हैं। दैट सपोर्ट करता है क्या, कंप्यूटर बेसिक फंक्शंस को, सच एज शेड्यूलिंग टास्क एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरियल इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले पे आते हैं। अगला पूछा गया है कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट हो गया, फोटो एडिटिंग हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। नन ऑफ दीज प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके एग्जाम्पल है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, इंडिविजुअल यूजर having their own desktop computers are connected to one or more centralized computers, these servers are called। तो इंडिविजुअल यूजर्स हैविंग देयर ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू वन और मोर सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर्स, द सर्वर इज कॉल्ड। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, आपको मैच द फॉलोइंग आप यहाँ पर बताना है। कंट्रोल एक्स किसके काम आता है, कंट्रोल प्लस एक्स अगर आप करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स किसके काम आता है, ये कट के काम आता है। हमें पता है कि कंट्रोल प्लस एक्स करके क्या करते हैं, कट करते हैं। कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो क्या करेगा, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस एफ करेंगे तो सर्च का डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा, सर्च डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
इन टेलीकम्युनिकेशन व्हाट डज द जी इन 1G 2G 3G एंड 4G स्टैंड। सबको पता है टेलीकम्युनिकेशन में आपके पास जो जो जी है 1G 2G 3G 4G 5G, तो ये क्या काम करता है, ये जनरेशन, जी किसको दिखाता है, जनरेशन को दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कह रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज है जो कि एग्जांपल है किसका, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का एग्जांपल इनमें से कौन सा है इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो वो है आपके पास SQL। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। SQL जो है वो इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, SQL। अगर आपसे SQL की फुल फॉर्म पूछ ली जाए कि SQL की फुल फॉर्म क्या होती है, या आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि SQL की फुल फॉर्म क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिंक टू वेब पेज, अ पिक्चर, अ ईमेल एड्रेस और अ प्रोग्राम। अगर आपको वेब पेज पे टू क्रिएट अ लिंक टू अ वेब पेज, अगर वेब पेज पे एक पिक्चर पे एक ईमेल पे कोई आपको लिंक क्रिएट करना है तो आप किसका यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे किसका, हाइपर लिंक का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास विच टूल इज यूज टू इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ड्राइंग, मूवीज, साउंड और स्टॉक फोटोग्राफी टू इलस्ट्रेट अ स्पेसिफिक कंसेप्ट इन MS एक्सेल। तो किसका यूज करते हैं, क्लिप आर्ट टूल का यूज करते हैं। ठीक है ना। क्लिप आर्ट इज यूज टू इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ड्राइंग, मूवीज, साउंड और स्टॉक फोटोग्राफी टू इलिस्ट्रेट अ स्पेसिफिक कंसेप्ट इन MS एक्सेल। किसका यूज करते हैं, क्लिप आर्ट का। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास डिवाइस हैविंग द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी इज। वो डिवाइस कौन सा है जिसकी सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है, तो वो है आपके पास कौन सा, हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हार्ड डिस्क की सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ये जो है हार्ड डिस्क, ये अप टू 2 टेराबाइट यानी कि TB तक जो है वो स्टोर कर सकता है। हार्ड डिस्क जो है वो 2 टेराबाइट तक स्टोर कर सकती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो साफ साफ हमें दिख रहा है एंटीवायरस जो है वो एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास व्हाट इज द इनपुट डिवाइस यूज टू स्कैन अ मार्क्ड आंसर बुक ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं तो हम मार्क करते हैं ABCD ऑप्शन में से, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास OMR शीट। ऑप्शन नंबर बी OMR होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से थे, जो कि आपके तीनों एग्जाम JBT, PRT, NTT और TGT तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह की मोर इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।